हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। इस क्लास में हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है एनिमल्स में, हम ये चीज़ देखेंगे। हम जानते हैं कि हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है ना। अब गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी में कैसे होता है, इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे? वाई मैमल्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या ज़रूरत है मैमल्स को? द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे लंग्स का? हाउ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द ट्रैकिया स्टॉप इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि जो कार्टिलेज है ट्रेकिया में, हाउ कोलेप्सिंग को कैसे रोकता है। जो भी ट्रेकिया की रिंग्स होती है वह एक्चुअल में कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। अबाउट द सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ आवर लंग्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। डिफ्यूजन एंड ब्रीथिंग। डिफ्यूजन क्या होता है एंड ब्रीथिंग क्या होती है, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स, अ प्रोसेस विच अकर्स बाय डिफ्यूजन। यानी कि हमारी बॉडी में जो गैसेस हैं, जो ब्रीथिंग हम प्रोसेस करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स। यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है ओनली, कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ये। व्हाट इज़ द वाइटल गैस दैट यू ब्रीथ इन? कौन सी गैस जो आप लेते हो? ऑक्सीजन। And what is the waste gas that you breathe out, which is carbon dioxide? The lungs have a huge surface area of to maximize the exchange of gases and carbon dioxide या ऑक्सीजन और गैस कार्बन डाइऑक्साइड विच विथ ईच ब्रीथ। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारा जो लंग्स का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो इतना बड़ा होता है, वो अपने अकॉर्डिंग वो अपने साइज़ को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से हम गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारी जो लंग्स हैं वो रिबकेज के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। रिबकेज जो एक बोन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अभी ये जो है ये ट्रेकिया है, पूरा पाइप, ठीक है। इसमें रिंग्स बने होते हैं जो कि कार्टिलेज के होंगे, कार्टिलेज टिश्यू होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया एंड दिस इज कॉल्ड ब्रोंकस। bronchus divided into two, okay, in each section of the lungs. This is called one lung, and left lung and right lung टू पेयर होते हैं, ठीक है। और ये जो है ब्रोंकस जो है वो ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है हियर, ओके। एंड देन डायाफ्राम आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट दिस इज़ अ मस्क्यूलर टिश्यू जो कि हमारी लंग्स के नीचे रहता है, ठीक है। ये हमें ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। एयर सैक्स और एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है, यहाँ पे जो गैसेस के लिए बलून्स होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। एंड दिस इज कॉल्ड रिब केज पूरा, जिसमें हमारा पूरा लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है। एंड इंटरकॉस्टल मसल, यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। नाउ व्हाट हैपन टू रेड ब्लड सेल्स इन द लंग्स? रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारे लंग्स में। तो ये सपोज ये है कैपिलरी में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। कैपिलरीज जो कि ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है, जैसे कि वीन्स और आर्टरीज करती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को शो करता है, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो हार्ट के पास से लंग्स के पास आता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स होते हैं और ये एल्वियोली की वॉल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आकर लंग्स के पास आके यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है और ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है यहाँ पे। यानी कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो यहाँ पे छोड़ देता और फिर बाद में यहाँ से क्या कर लेता है, पिक कर लेता है ऑक्सीजन को, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रोसेस होती है, कहाँ पर? लंग्स के अंदर, ठीक है। नाउ हियर दिस इज कॉल्ड एल्वियोली,
Okay, so here is the bronchioles, then it divided into alveoli. Okay, so here this is called blood capillary. blood capillary में क्या होता है, यहाँ पे रेड कलर क्या शो कर रहा है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, and blue color shows here blood capillaries, no oxygen and high level of carbon dioxide. So here the कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड हियर जो भी क्योंकि हमारी बॉडी से यहाँ से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हम सांस ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इसको ले लेता है हीमोग्लोबिन, और इसको लेकर हमारी हार्ट के पास जाता है और हार्ट इसको पंप कर देता है हमारी पूरी बॉडी में. ठीक है. सो alveoli आर अडेप्टेड फॉर इफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ गेसेस एज दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. उनके पास अच्छा सरफेस एरिया होता है जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं. ठीक है, जब भी हम इनहेलेशन करते हैं. आर थिन फॉर क्विक इजी डिफ्यूजन, have a good blood supply for the efficient transport of gases around the body. So this is it about the lungs. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है वो कैसे करता है, कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ये चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे. एनिमल्स नीड फूड टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, केमिकल रिएक्शंस, वार्मथ एंड मूवमेंट. तो हमारी बॉडी में फूड का क्या काम रहता है, हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ हो सके, हमारे कोई भी टिश्यू जैसे कि मर जाते हैं वो रिपेयर हो सके, कुछ डैमेज हो गया आपकी बॉडी में उसको रिपेयर कर सके. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो सके हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से, हमारी बॉडी गर्म रह सके, एक अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. एंड देन मूवमेंट, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, सपोज मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मेरी मूवमेंट हो रही है, तो वो किसी वजह से है, क्योंकि मैं खाना प्रॉपर खाती हूँ, है ना, जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती है. सो द मेन फूड ग्रुप्स इन द ह्यूमन डाइट, मतलब हमारी बॉडी में जो हम फूड इंटेक करते हैं उनमें ये डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स होना ज़रूरी है, फैट्स होना चाहिए और विटामिन होना चाहिए. ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है, जैसे सपोज हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी में हम ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास हम जब जाएंगे तो वो ग्लूकोज की बॉटल हमें चढ़ाता है ना, क्योंकि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो ग्लूकोज की बॉटल लगाता है. ठीक है, तो ग्लूकोज मतलब एक्चुअल में ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है. नाउ फैट्स क्या है, प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड हेल्प इंसुलेट एनिमल्स. यानी कि जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में एक लॉन्ग टर्म एनर्जी को प्रोवाइड करता है. ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में फैट्स हम लेने लगेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो सुस्त हो जाएगी. ठीक है, सो हियर इज द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड इसके अंदर रहता है. ठीक है. नाउ प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो नेल्स होती हैं, हमारे हेयर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो प्रोटीन से बनी होती है. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होती है कि ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारी अच्छी ग्रोथ हो सके. प्रोटीन के डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिसमें मैरास्मस एंड क्वाशियोर्कर आता है. ठीक है, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं. ठीक है, एंड प्रोटीन इज़ रिपेयर फॉर बॉडी टिश्यूज़. सो हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, तो वो प्रोटीन रिपेयर करने में हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज द चेन ऑफ एमिनो एसिड. एमिनो एसिड में प्रोटीन होता है. ठीक है. नाउ फूड ग्रुप, लार्ज इंसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स. तो हियर यहाँ पे लार्ज इंसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्टार्च, फैट, प्रोटीन. इनके कॉन्स्टेंट्स यानी कि इनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इस तरीके से होते हैं. एंड बेसिक यूनिट स्मॉल सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड. ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और ये क्या थे, लार्ज एंड सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स. नाउ एग्जाम्पल ऑफ फूड, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, ग्लूकोज जैसे कि ब्रेड में होता है, पास्ता, सेरल्स, पोटैटोज. ओके. नाउ फैट जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये सब कहाँ में होते हैं, मिल्क में, चीज़, बटर, ऑयल, मिल्क. ओके. नाउ एमिनो एसिड, फिश, एग्स, मीट.
तो अगर हमें इनको अच्छे से इंटेक हम करेंगे तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की क्वांटिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल यानी फैट्स की बात हो रही है, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन। स्ट्रक्चर दिए थे। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम हैं, ठीक है, पर उनका कोई फंक्शन है, ऐसे ही नहीं है, फंक्शन है उनका कुछ। डाइजेशन उन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स की बात करी थी हमने, जैसे कि स्टार्च हो गया, है ना, फैट एंड प्रोटीन की बात हो रही है, तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं, उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ग्लूकोज और फैट, है ना, एमिनो एसिड, इन सब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में डाइजेशन क्या है, इज अ प्रोसेस बाय विच large insoluble food particles divided into or break down into small soluble molecules by enzymes. Okay, मेन हीरो कहाँ है, कौन है यहाँ पे, एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेशन इज रिक्वायर्ड एज ओनली स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर द ब्लड। यानी कि डाइजेशन के लिए स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ब्लड में वो एंटर हो सके ताकि, ठीक है। तो और अब हमारा जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, सबसे अच्छा डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। नाउ एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर चेन्स ऑफ आइडेंटिकल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है। इसे क्या किया जाता है कि द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द इंडिविजुअल शुगर मॉलिक्यूल्स एंड ईच कार्बोहाइड्रेट चेन टू फॉर्म ग्लूकोज। यानी कि जो ये लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम के रिएक्शन से क्या होते हैं कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। एंजाइम्स एंड प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं। एंड देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीसिस, ठीक है। दिस एंजाइम्स वर्क इन अ एसिडिक एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। दिस एंजाइम्स वर्क इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं टू ब्रेक प्रोटीन इनटू स्मॉल एमिनो एसिड। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो प्रोटीस के प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ एंजाइम्स एंड फैट डाइजेशन। फैट्स आर डाइजेस्टेड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में ये डाइजेस्ट होता है। फर्स्टली बाइल रिलीजेस बाय द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है, दैट अलाउज द फैट टू मिक्स विथ वाटर बाय ब्रेकिंग द फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। यानी कि क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो फैट है वो इसके साथ मिक्स होके इसको क्या किया जाता है, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को क्या किया जाता है, इसको कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। ओके, सो that the bile juice allows the fat to mix with water by breaking the fat into smaller droplets. Okay, so this process is called emulsification. And secondly the digestive enzyme which is called lipase. यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज। यहाँ पे एंड ब्रेक ईच फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लिसरॉल फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो फैट मॉलिक्यूल है इसको लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है एंड फैटी एसिड को बाहर निकालता है। इस तरीके से यहाँ पे जो फैट है उसका डाइजेशन होता है। नाउ पेरिस्टल्सिस क्या होती है, पेरिस्टल्सिस हमारी फूड पाइप के अंदर होती है। यहाँ पे क्या होता है कि रेसेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी जो फूड पाइप है, जिसकी वजह से फूड जो है वो पास होता है। सो मसल रिलैक्सेस, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्सेस बिहाइंड द फूड। बॉलस ऑफ फूड यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो एक बॉल या एक साथ एक गुच्छे की तरह नीचे जाता है, उसकी बात हो रही है। एंड सर्कुलर मसल रिलैक्सेस इन फ्रंट ऑफ
फूड पुशिंग फूड अलॉन्ग द गट एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जब भी ये मतलब फैलती हैं तो यहाँ पे फूड जो है वो अंदर जाता है, देन यहाँ पे वापस ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फूड को ताकि यह बाहर निकाल सके, फिर वापस ये यहाँ पे अपने एरिया को बढ़ा लेती हैं, जिसे कि बोलते हैं रिलैक्सेशन। यहाँ पे फूड आता है, फिर वापस यहाँ पे आके यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि यहाँ पे ये फूड जो है इस तरीके से पास हो सके, ठीक है। सो यहाँ पे ये है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस इज द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल विच रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल आपको पता होगी, एलिमेंट्री कनाल क्या होती है कि यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल होगी जो स्टार्ट होती है हमारी माउथ से एंड एंड्स विथ रेक्टम और एनस, ठीक है, जहाँ पे हमारा फूड पाइप होता है जिसे कि हम क्या बोलते हैं ऑसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे स्टमक भी होगा हमारा, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे ही पार्ट किसके होते हैं, एलिमेंट्री कनाल के, ठीक है। डिफ्यूजन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है और जो ख़त्म जिस प्रोसेस जहाँ पे होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो डिजॉल्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है फूड मॉलिक्यूल्स उनका जो डिफ्यूजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इन ब्लड, मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ओके, गैसेस का नहीं, फूड का डिफ्यूजन होता है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल डिफ्यूज इनटू द लैक्टरल and blood entering villus and walls of small intestine, this is the wall of the intestine। और यहीं पे क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज होती हैं स्मॉल कैपिलरीज, ये कैपिलरीज में ही क्या होता है फूड का एक्सचेंज होता है, ओके। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, actually this is not the end of the chapter, one topic is also left here, transportation in plants हम पढ़ेंगे next class में। thank you all of you, if you like this video please do subscribe and hit the like button. Thank you all of you.